बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की पोएम आह सनफ्लावर, आह सूरजमुखी या आफताब परस्त, क्रिटिकल एप्रिशिएशन, तनकीदी तारीफ या तहसीन। This simple poem echoes the form of my pretty rose tree. ये सादा नज़म बाज़गश्त है या गूंज है द फॉर्म ऑफ शक्ल की। माई प्रीटी रोज ट्री, मेरे खूबसूरत गुलाब के दरख्त की शक्ल की गूंज या बाज़गश्त है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड ऑन द सेम पेज, और इसे शाया किया गया उसी सफ़े पर इन ब्लेक्स ओन एडिशन, ब्लेक के अपने एडिशन में, ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे के गीतों के एडिशन में। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेडिटेशन अपॉन द सनफ्लावर्स विश टू फॉलो द सन टूवर्ड द वेस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल है, अ मेडिटेशन अपॉन द सनफ्लावर्स विश, सूरजमुखी की ख्वाहिश पर गौर व फिक्र पर मुश्तमिल है। टू फॉलो द सन, सूरज की पैरवी करने पर, टूवर्ड द वेस्ट, मगरब की तरफ। मच एज रियल सनफ्लावर्स टर्न देयर ब्लूम्स टूवर्ड द सन एज इट प्रोग्रेसेस अक्रॉस द स्काई। मच एज रियल, बिल्कुल उसी तरह से असल सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूलों की तरह, टर्न देयर ब्लूम्स, जो मोल लेते हैं अपने फूलों को या कलियों को मोल लेते हैं, टूवर्ड द सन, सूरज की तरफ। एज इट प्रोग्रेसेस अक्रॉस द स्काई, जब ये आसमान पर सफ़र करता है या आगे बढ़ता है। द सनफ्लावर लॉन्ग्स फॉर अनदर प्लेस, सूरजमुखी एक और जगह की तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है। अ गोल्डन क्लाइम, एक सुनहरी सरजमीन की। द सनफ्लावर मोर क्लोजली रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एस्पायरेशंस, सूरजमुखी ज़्यादा करीब से जाहिर करता है ह्यूमन एस्पायरेशंस, इंसानी आरजुओं को या तमन्नाओं को। With its face always looking toward the sun, अपने चेहरे के साथ हमेशा सूरज की तरफ देखते हुए। That it follows the sun's progress from morning to evening shows that it follows the sun's progress, कि ये पीछा करता है, पैरवी करता है सूरज की प्रोग्रेस की, यानी सूरज के सफ़र की या सूरज के आगे बढ़ने की। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। शो जाहिर करता है दैट ह्यूमन एस्पायरेशंस मस्ट एवेंचुअली एंड इन डेथ, के इंसानी आरजुएं जो हैं आखिरकार लाजमी तौर पर मौत के वक़्त या मौत में ख़त्म हो जाती है, यानी मरने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। जिस तरह सूरजमुखी जो है वो शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है, उसके बाद उसको सूरज नज़र नहीं आता, उसका पीछा करना छोड़ देता है, वहाँ जाकर रुक जाता है। तो इसी तरह से ज़िंदगी की ख्वाहिशें जो हैं वो भी मौत के साथ एंड कर जाती हैं, आखिरकार ख़त्म हो जाती हैं। सिम्बलाइज्ड बाय नाइट इन मैनी ऑफ ब्लेक्स पोइम्स, सिम्बलाइज की गई है, इसकी अलामत नगारी की गई है रात से। इन मैनी ब्लेक्स पोइम्स, ब्लेक की बहुत सी नज़मों में। द यूथ एंड वर्जन बोथ हैव अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, यूथ जवानी और कमवारी या दोशीज़ा दोनों अधूरी ख्वाहिशें रखते हैं। ब्लेक्स वॉइस बिकम्स कॉम्प्लेक्स इन दिस पोइम, इस नज़म में ब्लेक की आवाज़ पेचीदा हो जाती है। कन्वेइंग द फीलिंग, इस एहसास को पहुंचाते हुए, that he is getting tired of feeling pathos,
कि वो दर्द या दिलसोजी के एहसास से थक गया है, इज गेटिंग टायर्ड यानी थक रहा है. of those who do not break free of social conventions, उनसे जो ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं, फ्री ऑफ सोशल कन्वेंशंस, मुआशरती रस्मों की आज़ादी को तोड़ते नहीं, एंड क्लेम देयर फ्रीडम्स, और अपनी आज़ादी का दावा करते हैं. द यूथ एंड द पेल वर्जन, जवानी और जर्द या पीली कमवारी या दोशीज़ा, both deny themselves physical pleasures in the hope, दोनों themselves खुद इनकार करते हैं फिजिकल प्लेयर्स, जस्मानी खुशियों से, इन द होप, उम्मीद में, that this asceticism, कि ये तकवा will win them, उनके लिए जीतेगा, हासिल करेगा, that sweet golden clime, उस हसीन प्यारे अजीज, उस प्यारी या हसीन सुनहरी सरजमीन को हासिल करेगा उनके लिए. However, ताहम, like the sunflower, सूरजमुखी की तरह, they never actually reach this desired destination, वो कभी भी एक्चुअली, असल में वो कभी भी रीच नहीं करते, पहुंचते नहीं, दिस डिजायर्ड डेस्टिनेशन, इस मतलूब मंजिल पर नहीं पहुंच पाते. अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ तनकीद नगारों के मुताबिक, सनफ्लावर इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रेशन, सूरजमुखी, अफसोस सूरजमुखी, इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रेशन, जिनसी जबर या दबाव के बारे में है. एज ब्लेक वॉज अगेंस्ट सेक्सुअल रिप्रेशन, जैसा कि ब्लेक जिनसी दबाव के खिलाफ था. एंड ही वॉज द ग्रेट अपहोल्डर ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और वो बहुत बड़ा हामी था लिबर्टी का, आज़ादी का और खुद मुख्तारी का, बहुत बड़ा हामी था. द पोएम इज हाईली सिंबॉलिक, नज़म इंतहाई अलामती है. वेरी ऑफ टाइम, वक्त से थका हुआ, मीन्स दैट सनफ्लावर ट्राइज टू असेंड आउट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि सूरजमुखी कोशिश करता है बाहर की तरफ चढ़ने की, ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया से बाहर की तरफ चढ़ने की, इनटू द हायर वर्ल्ड ऑफ एटर्निटी, हायर वर्ल्ड की तरफ, अबदियत की ज्यादा बुलंद दुनिया की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है. द स्वीट गोल्डन क्लाइम, हसीन प्यारी सुनहरी सरजमीन की तरफ, मीन्स द लेजेंडरी गोल्डन एज ऑफ लिबर्टी, जिसका मतलब है लेजेंडरी, अफसानवी या रवायती सुनहरी जमाना, दौर, ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का, इक्वलिटी, मुसावात का, एंड फ्रेटर्निटी, और भाईचारे या अखुवत का. द पेल वर्जन, जर्द या पीली कमवारी या दोशीज़ा, रिमाइंड्स ऑफ लेजेंडरी पर्सफोन, अफसानवी पर्सफोन की याद दिलाती है. तो अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पर्सफोन कौन है. पर्सफोन जो थी वो डॉटर ऑफ जियस एंड डिमीटर, ये जियस ये देवी देवताओं के नाम हैं, जियस और डिमीटर की बेटी थी. मेड क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड बाय प्लूटो, प्लूटो ने इसको आलम बरज़ख की क्वीन बनाया था, मलका बनाया था. इन एंशियंट मिथोलॉजी में, यानी कदीम मिथोलॉजी में. अब मिथोलॉजी क्या होती है? देवताओं के किस्से, यानी देवताओं के किस्सों में इसे प्लूटो ने मलका बनाया था अंडरवर्ल्ड का, आलम बरज़ख का. द पोएम आल्सो कैरीज एन इम्प्लाइड आयरनी. द सनफ्लावर कंटिन्यूअली aspires towards the sun. The poem also carries an implied irony. नज़म
इम्प्लाइड यानी मफहूम रखने वाली आयरनी तंज भी रखती है। द सनफ्लावर कंटिन्यूली एस्पायर्स, सूरजमुखी मुसलसल लगातार आरजू करता है टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ, बट इज डूम टू फेल, लेकिन उसकी किस्मत या उसका मुकद्दर नाकाम होना है। एंड इट विदर्स अवे, और ये मुरझा जाता है, बिकॉज ऑफ द वेरी हीट ऑफ द सन, सूरज की बहुत गर्मी की वजह से। वेयरएज, जबकि इट इटसेल्फ इज द सिंबल ऑफ सन, ये बजाते खुद सूरज की अलामत है, सिंबल है। द पोएम इज रिटन इन टू क्वार्टेंस, नज़म 2 रुबाइयों में लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वार्टेन क्या होती है, रुबाई, यानी 4 मिसरों की जो एक बंद जो बन जाता है उसको हम रुबाई कहते हैं। एंड द राइम स्कीम, और काफिये की स्कीम इज ए बी ए बी, सी डी सी डी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही विलियम ब्लेक की पोएम आ सनफ्लावर की क्रिटिकल एप्रिसिएशन खत्म होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।